हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as mosses along with algae are the first organisms to colonize rocks and hence are of great economical importance. And statement 2 is given as red algae are found close to the surface of water as well as great depth in oceans. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन आते हैं। इसके अंदर कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये 5 डिवीजन कौन कौन से हैं? तो बच्चों सबसे जो पहला डिवीजन आता है इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी, और एल्गी को बच्चों हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी की जो बॉडी होती है बच्चों ये बेसिकली थैलोइड टाइप की होती है, राइट। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। सेकेंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म, राइट। और एंजियोस्पर्म को बच्चों हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। अब एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है मॉसेस अलोंग विद एल्गी आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल फॉल्स गिवन है। देखो जो मॉसेस होते हैं बच्चों ये अलोंग विद लाइकन, ये किसके साथ? लाइकन के साथ मिलके बच्चों सबसे पहले रॉक को कॉलोनाइज करते हैं। और क्योंकि ये रॉक को सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं तो बच्चों इनकी क्या है? इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इनकी क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट में हमें गिवन है मॉसेस अलोंग विद एल्गी। तो बच्चों ये एल्गी के साथ नहीं, लाइकन के साथ सबसे पहले रॉक को कॉलोनाइज करते हैं। और इनकी ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी ग्रेट क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी फॉल्स गिवन है। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है रेड एल्गी आर फाउंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एज वेल एज ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है। देखो जो रेड एल्गी होती है बच्चों उसे हम बेसिकली हमें है, और रेयरली कैसे होते हैं ये बच्चों? रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं। दीज आर रेयरली फ्रेश वाटर, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट 2 गिवन है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है। अब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स गिवन है और स्टेटमेंट 2 जो है ये ट्रू गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।